Hi friends, welcome back to the channel. So in this lecture we will going to start chapter number 4, that is computer architecture. Okay. So हमने महा MCA CET में कंप्यूटर कंसेप्ट ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया था. हमने फर्स्ट 3 चैप्टर विद MCQ कवर किए हैं. ओके. सो हम आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट थ्योरी प्लस MCQ देखने वाले हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो चैप्टर नेम इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ओके. So first topic is instruction set. So what is meant by instruction set? Let's see the concept. So an instruction set is a collection of instructions that a CPU can understand and execute. So एक instructions का set होता है जो CPU समझ सकता है and उसे execute करे. Okay, understand कर सके and execute कर सके. Okay, these instructions tell the computer what operations to perform on data. So ये इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है ये कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं डेटा के ऊपर. यानी हमें कॉपी करना है, हमें रीनेम करना है, हमें कट करना है, हमें पेस्ट करना है या फिर हमें ऑर्गेनाइज करना है. यानी कौन सा ऑपरेशंस हमें डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है ये हमें कौन बताता है? इंस्ट्रक्शन सेट. ओके. सो देखो, एन इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइंस द ऑपरेशंस दैट अ प्रोसेसर कैन परफॉर्म. ऐसे जो ऑपरेशंस प्रोसेसर सीपीयू कंप्यूटर परफॉर्म करे उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं. इट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी इंटरफेस होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, उसे भी इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं. डिफरेंट प्रोसेसर्स में हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट्स. हर एक अलग अलग तरह के प्रोसेसर के पास अपना खुद का इंस्ट्रक्शन सेट होता है. Following are commonly known as instruction sets. So there are three types of instruction set. First is CISC, second is RISC, third is EPIC. Okay, EPIC. Okay, so let's see one by one. First is CISC, complex instruction set computer. Okay, so full form है complex instruction set computer. So definition देखो, CISC is a type of instruction set architecture. ये instruction set का ही एक type है that contain a large number of कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. सो इसके अंदर क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती है. सिंगल इंस्ट्रक्शन कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस. यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या? एक कोई भी इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके. सो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सीआईएससी में स्टोर होते हैं. यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर जो है सीआईएससी, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं. फीचर्स क्या है? एक तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस कैसे होते? कॉम्प्लेक्स होते हैं. फीवर लाइन ऑफ प्रोग्राम कोड आर रिक्वायर्ड. यानी शॉर्ट लाइन, यानी कम से कम कोड की जरूरत होती है. एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस मे टेक मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स. हार्डवेयर डिजाइन इज मोर कॉम्प्लेक्स. हार्डवेयर डिजाइन कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. एडवांटेजेस क्या है? प्रोग्रामिंग साइज रिड्यूस होती है, इजी प्रोग्रामिंग होती है, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन. जब प्रोग्राम ही छोटा है तो साइज भी कम लगेगी. एग्जांपल क्या है? ये इंस्ट्रक्शन सेट इंटेल x86 प्रोसेसर में होता है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ओके. ये रिड्यूस है. फर्स्ट क्या था? कॉम्प्लेक्स था. ये रिड्यूस है. तो देखो डेफिनेशन, RISC is a type of instruction set architecture that uses a small set of simple instruction. इसके अंदर ज्यादा लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता, एकदम स्मॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ईच इंस्ट्रक्शंस इज यूजुअली एग्जीक्यूट इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल. हर एक इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती है? सिंगल क्लॉक साइकिल. यानी एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शंस यूज की जाती है. ओके. सो फीचर्स क्या है? Small and simple instruction set, faster execution speed, most instruction execute in one clock cycle, सिंपल हार्डवेयर डिजाइन. हार्डवेयर डिजाइन भी सिंपल होता है. रिक्वायर्स मोर इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हमें परफॉर्म करना है तो ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. ओके. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं होते, तो कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस की यानी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत हो सकती है. ओके. नेक्स्ट एडवांटेजेस देखो, हाई परफॉर्मेंस. एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करता है तो परफॉर्मेंस कैसा है? हाई है. इफिशिएंट सीपीयू यूटिलाइजेशन, इजियर पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन. ये पाइपलाइन अलग से टॉपिक है, यानी इसके ऊपर एक चैप्टर भी हो सकता है. ये आगे जाके हम डीप में पढ़ेंगे. ओके, पाइपलाइन क्या कंसेप्ट है. ओके. एग्जांपल देखो, ARM प्रोसेसर एंड EMIPS प्रोसेसर. ओके. देन थर्ड है EPIC, एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग, फुल फॉर्म है.
डेफिनेशन क्या है, ईपीक इज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर डिजाइन टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। अगर एक टाइम पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हो, यानी मैं कॉपी भी बोल रहा हूँ, कट भी बोल रहा हूँ, पेस्ट भी बोल रहा हूँ, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हो तो हम ईपीक यूज करते हैं साइमल्टेनियसली बाय एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग पैरेलल ऑपरेशंस इन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर पैरेलल यानी मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। फीचर्स क्या है, सपोर्ट पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी एक टाइम पे पैरेलल इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। improves processor performance, compiler identifies instructions that can be run simultaneously, reduce CPU scheduling overhead। ओके, एडवांटेजेस क्या है, हाई प्रोसेसर स्पीड, अगर पैरेलली चल रहे तो प्रोसेसिंग स्पीड भी कैसी होगी, हाई होगी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर रिसोर्स एंड सुटेबल फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, किसके लिए सुटेबल है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे होने चाहिए, हाई परफॉर्मेंस के होने चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल इंटेल इटेनियम प्रोसेसर। ओके, देन तीनों में एक शॉर्टकट डिफरेंस देख लो, शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस देख लो ताकि आपको याद रह सके सीआईएससी क्या है, आरआईएससी क्या है एंड ईपिक क्या है। ओके, सो देखो सीआईएससी में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट कैसे होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। आरआईएससी में स्मॉल एंड सिंपल एंड ईपिक में पैरेलल। ओके, एग्जीक्यूशन स्पीड कैसे होती है, सीआईएससी में स्लोअर, आरआईएससी में फास्टर, ईपिक में वेरी फास्ट। क्यों ईपिक में वेरी फास्ट होते हैं, क्योंकि पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट परफॉर्म होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, हार्डवेयर डिजाइन कैसा है, सीआईएससी का कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, आरआईएससी का सिंपल हार्डवेयर डिजाइन है एंड ईपिक का भी कॉम्प्लेक्स है। क्लॉक साइकिल्स सीआईएससी में मल्टीपल, आरआईएससी में सिंगल एंड ईपिक में पैरेलल। एग्जांपल वही जो प्रोसेसर के नेम मैंने अभी बताए वो। ओके, सो ये था इंस्ट्रक्शन सेट एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, ये टॉपिक। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरप्ट। अभी इंटरप्ट नाम में ही लिखा है, इंटरप्ट क्या होता है, हम कोई भी वर्क करते हैं तब हमें इंटरप्शन आते हैं। इंटरप्शन यानी डिस्टर्बेंस। ओके, इन सिंपल लैंग्वेज इट्स कॉल्ड डिस्टर्बेंस। ओके, सपोज मैं कोई वर्क कर रहा हूँ और मेरा कीबोर्ड सडनली ब्रेक हो जाए, यानी ब्रेक नहीं बोल सकते, सडनली वो खराब हो जाए और वो वर्क ना करे, तो वो क्या हुआ, इंटरप्शन हुआ, मेरे काम के बीच में डिस्टर्बेंस हुआ। ओके, सो देखो इंटरप्ट क्या है, एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड टू द सीपीयू, ऐसा सिग्नल सीपीयू को सेंड किया जाता है दैट टेम्परली स्टॉप द करंट एग्जीक्यूशन, यानी सीपीयू जो भी टास्क करंटली परफॉर्म कर रहा हो वो सडनली टेम्पररी के लिए स्टॉप कर दे ऑफ अ प्रोग्राम एंड रिक्वेस्ट द सीपीयू टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क आफ्टर हैंडलिंग द इंटरप्ट। इंटरप्शन क्लियर होने के बाद, हैंडल होने के बाद सीपीयू को रिक्वेस्ट की जाती है कि जो टास्क पहले हम कर रहे थे उसे फिर से कंटिन्यू करें। द सीपीयू रिज्यूम्स द प्रीवियस टास्क, तो सीपीयू क्या करता है, प्रीवियस टास्क जो चल रहा था उसे फिर से रिज्यूम कर देता है। एंड इंटरप्ट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सीपीयू, इंटरप्ट क्यों आता है, सीपीयू का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। इट टेम्पररी सस्पेंड द करंट प्रोसेस, जो भी करंट प्रोसेस चल रही है, सपोज मैं अभी यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो मेरा अगर माउस खराब हो जाए तो इंटरप्शन आ जाएगा। ओके, सीपीयू का अट्रैक्शन आ जाएगा कि माउस खराब हो गया, माउस नहीं चल रहे, तो कितने भी मैं कीज प्रेस करूँ तो कोई बेनिफिट है या नहीं। ओके, सो क्या करता है, करंट प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है यानी स्टॉप कर देता है। द सीपीयू एग्जीक्यूट अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आईएसआर, तो सीपीयू के पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसे हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, आईएसआर। ओके, नेक्स्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। फर्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट, यानी हार्डवेयर डिवाइसेस की वजह से कोई भी इंटरप्ट आ सकता है, जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइस, ऑकर व्हेन एन एक्सटर्नल डिवाइस रिक्वायर्ड सीपीयू अटेंशन, यानी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, उनको अगर सीपीयू का अटेंशन चाहिए तो हार्डवेयर इंटरप्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की प्रेस, कोई भी की अगर मेरे से प्रेस हो जाती है तो इंटरप्शन आ सकता है। माउस क्लिक, printer request, disk operation completion। Okay, so these are example of hardware interrupt. Next, software interrupt. Software interrupt generated by software program used to request operating system services। एग्जाम्पल सिस्टम कॉल, सिस्टम को कोई अगर गलत इंफॉर्मेशन यानी कोई सिस्टम कॉल्स, रॉन्ग सिस्टम कॉल्स आ गया तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ सकता है, प्रोग्राम जनरेटेड रिक्वेस्ट। ओके, सो ये थे इंटरप्ट एंड देयर टू टाइप्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। अभी आईओ डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके,
जो प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हमें देखना है. ओके, सो लेट्स सी. कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस refers to the exchange of data and instruction between CPU and input output devices. ओके, सो ये क्या रेफर करता है कि जो हम कम्युनिकेशन यानी जो डेटा एक्सचेंज करते हैं, सपोज मैं कीबोर्ड पे कुछ तो टाइप कर रहा हूँ, तो ये डेटा एक्सचेंज हुआ, मैं सीपीयू को बता रहा हूँ कि मैं ये टाइप कर रहा हूँ, मुझे स्क्रीन पे वो शो होना चाहिए. ओके, सो जो ये डेटा एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके, सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से, सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी कुछ चीज हमने चैप्टर पढ़ा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सेकंड चैप्टर, तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए. ओके, द प्रोसेसर कम्युनिकेट विद द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू रिसीव इनपुट एंड सेंड आउटपुट. प्रोसेसर क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है कि इनपुट रिसीव करने के लिए एंड आउटपुट सेंड करने के लिए. ओके, द सीपीयू कंट्रोल्स ऑल डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. सीपीयू क्या करता है, जितना भी डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उनके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, सीपीयू रखता है. ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, इनेबल इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर. सो इसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ता है यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में. ओके, यानी मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ सिस्टम के साथ. सपोर्ट्स डेटा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है. इंप्रूव सिस्टम इफिशिएंटली, हमारी सिस्टम इफिशिएंटली वर्क करती है. अलोज हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर यूजिंग डीएमए. डीएमए हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है डीएमए के थ्रू. डीएमए क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, डीएमए का फुल फॉर्म याद रखो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, आपके एमसीक्यू में आ सकता है. ओके, सो ये था थियोरेटिकल पार्ट चैप्टर नंबर 4 का कंप्यूटर आर्किटेक्चर. अभी बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट. सो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन सेट. तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, चलो ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड बाय द सीपीयू, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टूड बाय द सीपीयू. यानी ऐसे इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को समझ में आते हैं उसे ही हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं. ओके, व्हाट डज आरआईएससी स्टैंड्स फॉर. सो आरआईएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. ऑप्शन ए इज राइट. ओके, रैंडम नहीं, रीड नहीं, रैपिड नहीं. देखो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आर का वर्ड बदला है, रैंडम, रीड, रैपिड, बाकी एज इट इज है आगे का. तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर याद रखो. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्ट्रक्शन सेट यूज अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. अभी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कौन यूज करता है, फर्स्ट CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. ओके, CISC. नेक्स्ट, इपिक स्टैंड्स फॉर. सो इपिक का फुल फॉर्म बताओ. ऑप्शन बी इज राइट, एक्सप्लिसिटी पैरेलल इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटिंग. ओके, क्वेश्चन फिफ्थ, एंड इंटरप्ट इज, इंटरप्ट मतलब क्या. सो ऑप्शन बी इज राइट, अ सिग्नल दैट रिक्वेस्ट सीपीयू अटेंशन. यानी ऐसा सिग्नल जो सीपीयू का अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसे हम इंटरप्ट कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इंटरप्ट. तो हार्डवेयर इंटरप्ट कौन सा है, सिस्टम कॉल हार्डवेयर इंटरप्ट है क्या, नहीं. सॉफ्टवेयर एक्सेप्शन, नहीं. कीबोर्ड की प्रेस, हाँ कीबोर्ड की प्रेस हार्डवेयर इंटरप्ट हो सकता है. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी हार्डवेयर इंटरप्ट नहीं है. सो ऑप्शन सी इज राइट. विच इंटरप्ट कैन नॉट बी डिजेबल बाय द सीपीयू. ऐसा कौन सा इंटरप्ट है जो सीपीयू डिजेबल नहीं कर सकता. ओके, सो ऑप्शन डी नॉन मास्केबल इंटरप्ट याद रखना. विच मेथड ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ऐसी कौन सी मेथड है जो डेटा को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करती है. अभी लास्ट में मैंने फुल फॉर्म बताया था उसका. सो ऑप्शन सी इज राइट, डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, देखो व्हाट डज डीएमए स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी लास्ट में फुल फॉर्म बताया. लास्ट टॉपिक में डीएमए का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, ऑप्शन ए इज राइट, याद रखना. Then option 10, which input output communication method provides the highest data transfer speed. Option C, DMA, right. Okay, option C is right. Okay, so यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है. इनपुट एंड सॉरी, चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है. ओके, सो आई थिंक टोटल 8 to 10 चैप्टर्स है, देखते हैं कितने हैं.
सिलेबस में देखना पड़ेगा, एक-एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ओके। एंड लास्ट में मिक्स एमसीक्यू सेशन रखेंगे, लाइव रखेंगे उसको, ओके। So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram, okay. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.